बिफोर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट क्या चेंजेस हुए हैं? फैमिली या बड़े भैया ये सबकी नज़रों में इज्जत रिस्पेक्ट नज़र आने लगी कि फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल मैंने काफ़ी मतलब मेहनत की सर। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। फैमिली इश्यूज, मेरे पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उस समय और घर पे कोई नहीं था, मम्मा नहीं थी क्योंकि 1 साल पहले एक्सपायर हो गई 2020 में। और सर 2022 का गेट मेरा बहुत ही बुरी तरीके से गया, क्योंकि मैं उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे मुसीबतें आती हैं तो टूट के हाँ, आती बिल्कुल। हैं। और तो आज इस तैयारी के दौरान कितने घंटे आप पढ़ाई पे देते थे? क्योंकि मैं आईआईटी छोड़ के आया था तो थोड़ा लोड था कि नहीं, एग्जाम क्वालिफाइड करना है। अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज मैं नहीं दे सकता। ये जरूर कहूंगा कि हार्ड वर्क कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता, वो पे ऑफ होता है सर। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और रिवीजन कैसे करें? जब आप इनिशियली 2-4 बार लिखते जाओगे तो आपको मतलब आपकी मेमोरी में वो चीजें कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे सेव हो जाएंगी। क्विट कर देना चाहिए आपको, ऐसा भी लगा होगा। आप घर में पिताजी नहीं है तो कोई इतना दादा भाई भी कितना ही करेंगे। इंशर्ट फील होते थी, किसी से मैं बात नहीं करता था। मैंने बात करना कम कर दिया, दोस्त मेरे छूट गए। लेकिन हो गया, ये लगा था कि मैं कर लूंगा। मुझे बस एक अंदर से मोटिवेशन ये खुद से था कि मैं, हाँ, आज नहीं तो कल मेरा अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट आप सब बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश पांडे, जो 2021 में बीटेक करने के बाद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आरआरबी जेईई और क्वालिफाई किए। इस दौरान उनको बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे क्या स्ट्रेटजी थी, कितने घंटे पढ़ते थे, टाइम टेबल क्या था, और ये भी जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और ये सारे मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वागत है वेद प्रकाश। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील कर रहे हो भाई आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि बिफोर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट क्या चेंजेस हुए हैं? हाँ सर, सबसे बड़ा चेंजेस तो मुझे मतलब अपनी फैमिली या बड़े भैया ये सबकी नज़रों में इज्जत रिस्पेक्ट नजर आने लगी। वो थोड़ा सा जब हाँ, आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है तो थोड़ा सा इग्नोरेंस फील करता है फैमिली से, सब लोगों से। और अपना जो आ, हम लोग सामाजिक तो हैं सब, तो क्या होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर जगह से लोग, क्या होता है कि ताने देने लगते हैं कि इंजीनियरिंग की 2021 में इंजीनियरिंग किया और अभी तक जॉब नहीं लिया। तो अब अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक अलग सा फील हो रहा है कि हाँ रिस्पेक्ट, मतलब उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट दिखने लगी खुद हाँ, के लिए बिल्कुल। कि होने हाँ ठीक सिलेक्शन है। होने के बाद हो ही जाता है। हाँ सर, एक ये बड़े सबसे बड़े चेंजेस मुझे यही, और व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो सर एक अंदर सुकून सा आ गया कि फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल मैंने काफ़ी मतलब मेहनत की सर। लेकिन मेरा हुआ नहीं जहाँ मैं चाह रहा था, बट ठीक है। अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जी जितना एफर्ट था किया। ओके। तो फर्स्ट अच्छा लग ऑफ रहा है ऑल, सर। प्रकाश, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने 2021 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, बट अच्छे नंबर नहीं आए मेरे गेट में। तो मैंने ओके। सोचा 1 साल मैं खुद को और दे देता हूँ। और मैंने एचपीसीएल में अप्रेंटिस के लिए डाला था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट फैमिली इश्यूज, मेरे पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उस समय और घर पे कोई नहीं था, मम्मा नहीं थी क्योंकि 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी 2020 में। तो घर में देखने के लिए मैं और छोटा भाई ही थे, क्योंकि बड़े वाले भैया पीएचडी कर रहे थे नाइपर से। तो वो घर संभालना और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी देखभाल करने की वजह से मैं जॉब नहीं ज्वाइन किया, नहीं गया। और सर हो गया, मैंने धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन भी चालू रखी इसी दरमियान। और सर 2022 का गेट मेरा बहुत ही बुरी तरीके से गया, क्योंकि मैं उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे। फिर सर पिताजी की मेरी डेथ हो गई, और पूरा कोलैप्स कर गया मेरा, मेरी जो भी फैमिली थी। और फैमिली में सपोर्ट एकदम ना के बराबर था, क्योंकि दे सबको मतलब जब मुसीबतें आती हैं तो टूट के हाँ, आती बिल्कुल। हैं, और सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं। लेकिन फिर भी हो गया। धीरे धीरे मेरे बड़े भैया हमें वहाँ ले गए, लखनऊ लखनऊ में रहते हैं। तो फिर मैंने वहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने कहानी अब शुरू से शुरू करते हैं। फिर मैंने सर गेट का, मेरा मेन फोकस गेट था, मेरा 23 का गेट बहुत अच्छा गया। और मेरे 44 नंबर थे। तो उस 44 नंबर में मैंने कुछ आईआईटीज एनआईटीज में मैंने डाला सर। लेकिन हो गया कुछ, ये वजह थी कि नहीं, पिताजी की मेरी जॉब थी तो ये लगा कि जॉब कर लेते हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो हो गया, इन्हीं सब रसाकसी में जॉब ज्वाइन नहीं की मैंने, मतलब वहाँ आईआईटीज नहीं जा पाया मैं।
फिर सर मेरे को लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए एक साल और खुद को देता हूँ, क्योंकि अब कुछ काम नहीं रह गया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो बचा ही नहीं है लाइफ में। तो लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था कि सर कुछ अच्छा करना है, बड़ी पीएसयूज में जाना है। एक गोल था कि लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है। और जो फैमिलीज हैं, जो अपने फादर की फैमिलीज, उधर से ना के बराबर सर सपोर्ट, मतलब टोटली हम लोगों को इग्नोर कर दिया गया घर परिवार से, कि मतलब कुछ नहीं। फिर भी सर मेरे बड़े भैया बहुत बहुत सपोर्टिव, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जो भी मतलब आज जो भी है, तो सब दादा भाई की वजह से, उन्होंने बहुत साथ दिया और उन्होंने बोला और करो तुम बड़ा कर सकते हो। फिर मेरा सर 24 का अच्छा गेट गया और मुझे आईआईटी रोपर में मैन्युफैक्चरिंग मिला, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया सर, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया था। तो हम्म। मेरे जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में मेरे गाइड सर थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात की। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर ऑल जॉब ही करनी है, तो एक साल अब आने ही वाला है, वेट कर लो अच्छे से प्रिपरेशन, ये अच्छा मौका है, क्योंकि 2019 के बाद वैकेंसी आई थी सर। तो मैंने भी बोला कि ठीक है। फिर मैं वहाँ गया और अपना विड्रॉवल कर लिया, मैंने फीस नहीं जमा की, मेरा सब कुछ हो गया था। फिर सर मैं तैयारी करने के लिए बैठ गया कि नहीं, अब मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही है। तो कितने घंटे पढ़ते थे उस जब आप तैयारी करने का नाम लिए? तो आज इस तैयारी के दौरान कितने घंटे आप पढ़ाई पे देते थे? हाँ सर, स्टार्टिंग में मैं जब बैठा इसके लिए, क्योंकि मैं आईआईटी छोड़ के आया था, तो थोड़ा लोड था कि नहीं एग्जाम क्वालिफाइड करना है, अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज मैं नहीं दे सकता। तो सर इनिशियली तो मैं जो मेरा नॉन टेक पोर्शन था और हम्म। टेक्निकल दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। पहले नॉन टेक के लिए मैंने कहा कि ध्यान तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा, बट बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फर्स्ट जो सीवीटी वन होता है उस एग्जाम के लिए तो आपको पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा नॉन टेक, जो कि टेक्निकल से एकदम हटके है। और मैंने एसएससी की तैयारी, एसएससी जेई की मैंने तैयारी की थी पीछे, तो मेरा नॉन टेक ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। तो हो गया सर, मैं उसको इस हिसाब से देखा था कि मैथ मुझे 2 घंटे लगानी है, रोज लगानी है, 1 घंटे भी चलेगा, उसी में रीजनिंग भी थोड़ा बहुत देख लूंगा। सर हाँ, मैंने साइंस काफी पढ़ी सर, साइंस में मैंने काफी मेहनत की, मुझे लगा साइंस से नंबर इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। साइंस छूट गया था सर, मैंने मतलब पीछे आफ्टर 10th के बाद मैंने साइंस ना के ओके। बराबर ही सर वही। लेकिन फिर हो गया सर, मैंने साइंस में बायोलॉजी सेक्शन की बात कर रहा हूँ सर मैं। फिर मैं उसको पढ़ा और ठीक ठाक था, मेरा जो सीवीटी वन था उसमें मेरे 82 नंबर आए, अच्छे मतलब 35 था, मैं ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड था। फिर सर मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे को फोकस होके पढ़ना पड़ेगा, अब गेट को हटाते हैं साइड करके। फिर मैंने सर एक बुक लाई प्रीवियस ईयर की, मैंने कहा कि अब सीवीटी टू के लिए बुक लानी पड़ेगी। फिर मैंने सर एक बुक परचेस की और पूरा प्रीवियस ईयर लगा डाला सर, ओके। बैठा। तो कितने और घंटे आपने पढ़ा? सर ऐसा मतलब एक पहले जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया, तो सर मॉर्निंग मेरा थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ने का रहता था शेड्यूल। सुबह 9 बजे उठता सर, तो 10 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती, 10 से 2 बजे के करीब तक मैं इधर, फिर खाना वाना, थोड़ा सा रेस्ट। फिर सर शाम को वही 4 बजे से लेके सर वही 8 तक, फिर थोड़ा सा सर 1-2 घंटे का ब्रेक। फिर 10 बजे से सर उधर जितना जब तक हिम्मत है कि हाँ पढ़ना है। लेकिन सर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लगे रहो, लगातार लगे रहो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ड वर्क वो हमेशा पे ऑफ कर जाती है, आज नहीं तो कल। मेरी जो मेहनत है, मैं आज जो फील कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गेट में इतनी मेहनत की थी सर ना, कि मेरे को ये लगा कि जब मैं जेई में गया, जेई की चीज़ें पढ़ने, तो सर मुझे ना थोड़ा सा चीज़ें बहुत इजी लगी, मेरे को लगा कि वाह ये ठीक है थोड़ा। तो हम्म। ये जरूर कहूंगा कि हार्ड वर्क कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता, वो पे ऑफ होता है सर। ओके। तो आपने टेस्ट सीरीज लगाया होगा, तो आप एक चीज बच्चों को ये बताइए कि सिलेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ सर, अब वो तो उसको इन शब्दों में कहा जा सकता है कि सर, जिनकी शादी हुई होगी, कि अगर आपकी खामियां पूछनी है घर वालों के बारे में, तो आपकी बीवी बता देंगे कि हाँ कितनी खामियां। टेस्ट सीरीज बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है सर, मेजर रोल हम्म। प्ले करती है, क्योंकि वो आपकी कमियां बताती हैं, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आप आप ये ना ध्यान दो कि नंबर कितने आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज में मैंने टेस्ट दिया, उसमें डीप एनालिसिस इस बात की करो कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुई, आप अगर वो टॉपिक तैयार किए हो, कहाँ पे आपसे नंबर कट रहे हैं, किन वजहों से कट रहे हैं। उस पे ये नहीं कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, नॉट मैटर कि हाँ ये आपने टॉपिक पढ़ा, आपसे नहीं बना, आप उसको फिर से अच्छे से करो, इस तरह से करो कि हम नंबर इनहेंस हो। और मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है सर, टेस्ट सीरीज बहुत मतलब, बता तो रहा हूँ, मतलब आपकी खामियां देखनी है कि आप कहाँ कहाँ कमजोर हो, आप तो सब पढ़ लिए, आप बोले रे नहीं मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अब तुम पूछ लो, तो तुम जब पूछ लो वाला सिस्टम है तो टेस्ट सीरीज है। अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा, बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं,
और रिवीजन कैसे करें? दोनों सवालों का जवाब आप दीजिए। सर मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर रिवीजन की बात करें तो सर हाथ नहीं रुकनी चाहिए। मतलब आप अगर कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हो जस्ट लाइक अ फार्मूला, तो आप लिखते जाओ, आप पेन पेपर ले लो। ऐसा नहीं बस देख देख की बात नहीं है कि आप देख लो। जब आप इनिशियली 2 4 बार लिखते जाओगे तो आपको मतलब आपकी मेमोरी में वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे सेव हो जाएंगी। और शॉर्ट नोट्स तो ऐसे हैं, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो पूरा ब्रीफ में उन चीज़ों का जो, जब आप शॉर्ट्स नोट करते सभी बनाते हैं, जैसे मैंने भी बनाया था उसको। हर चीज़ का, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल का, हर हम्म। चीज़ का मैंने बनाया। मतलब एक ही बुक में सारी चीज़ें लिख लें जो मुझे, सारी चीज़ें ऐसा है कि हाँ उनको मैं पेपर के जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैं उन चीज़ों को पूरा रिवाइज कर लूँ। और मेरी एक अच्छी आदत ये थी सर कि मैं लिखता बहुत हूँ। मतलब अगर मैं फार्मूले या मैं थ्योरी भी पढ़ूंगा तो मैं उसको, उन चीज़ों को लिखूंगा सर। तो सर वो मतलब बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशन है। मतलब उससे उससे क्या होता है कि चीज़ें भूलती नहीं है आप। मतलब आप उसको बहुत अच्छे से आपके मेमोरी में आज, अगर आपको लग रहा होगा अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप पेपर में देखोगे वो चीज़ तो आप क्लिक कर जाएंगे, अच्छा अच्छा इसका पीछे ये है, इसके पीछे ये है। अच्छा, इस जर्नी के दौरान कई बार ऐसा भी आपको लगा होगा कि यार अब सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे क्विक कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, आपको ऐसा भी लगा होगा, तो उस समय ये जो ओवरबर्डन था इसको कैसे ओवरकम किया? सर मेरा ये, मैंने ये मान लिया था कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा तो बेहतर है। नहीं, मैं अब प्राइवेट जॉब करूंगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर प्रेशर था। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कि घर में पिताजी नहीं है तो कोई इतना, दादा भाई भी कितना ही करेंगे। बहुत हम्म। बर्डन था, लोड बहुत था, बहुत ज़्यादा। मतलब इंशर्ट फील होते थी। किसी से मैं बात नहीं करता था, मैंने बात करना कम कर दिया, दोस्त मेरे छूट गए क्योंकि सब कहीं ना कहीं सेट हो चुके थे, ऑलमोस्ट तो सेट ही हो गए। तो अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हो गया, ये लगा था कि मैं कर लूंगा। मुझे बस एक अंदर से मोटिवेशन ये खुद से था कि मैं, हाँ आज नहीं तो कल मेरा अच्छा होगा। और सर बस, और और भगवान की कृपा थी कि सर हो गया। मतलब दुआएं थी, हो गया। मेहनत तो अगला सर स्टेप अपनी क्या ओर है से फिर? इंसान। सर अभी तो मेरा नेक्स्ट यही है कि अभी तो डीबी हो जाए, मेडिकल अच्छे से ज्वाइनिंग। और सर मैं फिर? ज़रूर उसमें, उसके बाद अभी तो एक्चुअली अभी मेरा, मैंने उसमें क्या, इसरो में भी फॉर्म साइंटिस्ट बी का गेट के थ्रू मैंने हम्म। भरा है। हाँ। आई होप उसमें भी मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊं, क्योंकि मेरा अभी 25 वाला गेट बहुत अच्छा गया है, उसमें 60 नंबर है। तो उसमें सोच रहा हूँ सर, अगर उसका इंटरव्यू ठीक ठाक गया तो। ओके, तो अगला स्टेप आपका यही है कि इसरो में आपका हो जाए। क्या अभी आप पीएसयूज या पीएससी लेवल की एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं? सर पीएससी तो मेरा ख्वाब था कि हाँ मुझे करना है। मैं जब इंजीनियरिंग किया इसके बाद मुझे लगा था मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बट क्या होता है, इंसान अपने घर की कंडीशन देखता है। वो एक लॉन्ग रेस है, क्योंकि वहाँ आप ऐसा नहीं प्रिडिक्ट करके चल सकते हो कि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। टाइम लग सकता है, कितना लगेगा। और हमारे पास, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी सर कि मैं करूं। बट हाँ मुझे अच्छा लगता है, पीएससी मुझे बहुत पसंद है। ओके। बट खुश हूँ सर। बिल्कुल। ओके, तो बच्चों को आपके तरफ से क्या गाइडेंस है, किस तरीके से पढ़ाई करें? क्योंकि आपको भी पता है कि अभी एसएससी जेई 3 महीने में है और 4 से 5 महीने में आरआरबी जेई है। क्या दोनों एक साथ तैयारी किया जा सकता है? थोड़ा बच्चों को गाइड करें आप। बिल्कुल सर, किया जा सकता है। मेरा, अगर मेरे तो ये मानना है, अगर पीछे से बच्चा पढ़ता आ रहा है तो बिल्कुल दोनों कर सकता। लेकिन मैं इन दोनों में अगर कहूंगा कि अगर अभी जस्ट तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम आरआरबी जेई फोकस करो, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज है और बहुत, मतलब अगर मेहनत करके पढ़ दोगे सिलेक्शन पक्का है। लेकिन एसएससी जेई का क्या है, थोड़ा उसमें मैं इसलिए कहूंगा कि उसमें थर्मल पोर्शन ज्यादा आएगा एसएससी जेई में, और आरआरबी जेई में आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन ज्यादा आएगा। आपको वो वाला सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर वक्त कम है तो आप आरआरबी जेई की तरफ जाओ। नॉन टेक को बहुत अच्छे से, मतलब आरआरबी जेई जा रहे हो तो नॉन टेक आपको उतना ही महत्व देना है जितना आपको टेक्निकल का महत्व देना है। क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो बड़ी समस्या होने वाली है आपको। सीबीटी 2 में आपके नंबर आते हुए भी आप, ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सीबीटी 2 में आपके कितने नंबर बन रहे थे? सर मेरे तो 112 नंबर आए हैं सर। ओके, तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? हाँ सर, अभी तो पता नहीं, मैं अभी भी भरूंगा। मैंने प्रेफरेंस तो लगा रखी है, देखता हूँ कौन सी मिलती है सर। नहीं, मतलब वही पूछने का मतलब आपका प्रेफरेंस क्या है? हाँ सर, मेरे को तो या तो डीजल इंजन करके एक है, वर्कशॉप है। तो मेरा तो डीजल इंजन है कि डीजल इंजन मिल जाए, प्रेफरेंस तो यही है। बाकी अगर वर्कशॉप, सर ये है कि प्रेफरेंस भर रखा हूँ। अब अगर डीजल इंजन मिल गया
वर्कशॉप मिल गया तो बेहतर है सर। इस जर्नी का श्रेय आप अपने परिवार में किसको देना चाहते हैं? सर अपने बड़े भैया को, क्योंकि वो ओके। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो मतलब मैं मानता हूँ कि मैं 12th के बाद मैं कोटा गया था प्रिपरेशन आईआईटी के लिए। तो वो एक इकलौते इंसान थे जिनकी वजह से मैं गया था, क्योंकि उन्होंने उनका उनका सपना था कि वो नीट करें। उस टाइम पे नीट को एग्जाम डॉक्टरी का होता था, बट वो नहीं जा पाए थे। तो हम्म। हाँ, उनका बहुत सपोर्ट था, फैमिली में उनका बहुत सपोर्ट था। इस जर्नी के दौरान इंजीनियर सर आपकी कैसे हेल्प किया और कितनी हेल्प किया? सर रोल है, बहुत रोल है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, सच बताऊं तो सर मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी है। तो मैं यूट्यूब पे एक शिवम सर थे, हम्म हैं उन्हीं से मैंने उनसे बहुत पढ़ा। और एक्चुअली मैं जितने भी प्रैक्टिस सेशन होते थे ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही जाता था, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लगाने के बाद मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने का बड़ा शौक रहता था। अगर आप थोड़ा लेट भी रहे हो तो चलो थोड़ा खोल के लगा लो, ऐसे ही मेरा मतलब माइंड सेट रहा करता था। तो मुझे इंजीनियरिंग अड्डा का बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी हेल्प हुई मुझे। ऐसा नहीं है, मैंने थर्मल और मैंने मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टॉपिक इंजीनियरिंग शिवम सर अड्डा से के थ्रू थे। कंप्लीट किया। हाँ, शिवम सर से मैंने कंप्लीट किया था। और सर मैंने मोस्टली सर जब मैं गेट का पढ़ रहा था तो एस के मंडल सर से मैंने मतलब बहुत डीप से मैंने पढ़ा था उनसे। और भी ओके। मैंने सर यूट्यूब से ही उनसे पढ़ा था। मैं ऐसा कोई मैंने उनका सब्सक्रिप्शन नहीं मेरा, क्योंकि बता तो रहा हूँ फाइनेंशियल कंडीशन हम्म उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 30,000 फीस दे पाऊँ कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म की बात है। मेरे पास इतने बजट नहीं थे। बस जो चीज़ें ये थी कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूंगा। और जब सर मेरा पहला एग्जाम नहीं है सर, मैंने बहुत एग्जाम दिए। मेरा आरआरबी जेई फर्स्ट था सर। मेरा एमपी सब इंजीनियर में जब नहीं हुआ तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हुआ। मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए शायद नहीं बनाऊँ, शायद जॉब मेरे को गवर्नमेंट जॉब शायद नहीं मिल पाएगी। और काफ़ी हताशा हो गई थी सर। लेकिन एक हो और चीज़ें बदल गई सर। मुझे एक चीज़ बच्चों को ये कहना है, सब जो भी मेरे दोस्त हैं उनको ये कहना है कि लगातार लगे रहो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और ये चीज़ नहीं, ब्रेक नहीं दो, जो पढ़ रहे हो लगातार करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, मतलब जो करना है वही करो। ये नहीं कि थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था सर, क्योंकि मेरे को घर देखना, चीज़ें देखना, बहुत चीज़ें मेरे साथ थी, क्योंकि पेरेंट्स ना होना बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर आप लगातार लगे हो और अपने साथ ईमानदार हो तो जरूर आप सक्सेस हो जाओगे। ओके। थैंक यू वेद प्रकाश, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दिए। और आप सब लोग देख लीजिए भाई, मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर होगा। आपने देखा होगा कि भाई आपकी लाइफ में भी बहुत हर्डल्स होंगी, उनसे बाहर निकलिए और मेहनत करिए। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये श्योर है कि आपका भी सिलेक्शन होगा एक दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।